चलिए तुम लोग आगे का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पेपर में। चलिए अब ध्यान देखिए सब लोग। तो अभी तक हम लोग राइटर में जो है यहाँ तक के सारे मेन्यूज हम आपको बता चुके हैं, ठीक है ना। आज हम लोग यहाँ पे टेबल पे काम करेंगे। टेबल मेन्यू में क्या है, कैसे टेबल इंसर्ट करना है। अगर आपको कोई भी चीज, कोई भी डेटा टेबुलर फॉर्म में लिखना है तो उसके लिए हम लोग टेबल का यूज करते हैं, ठीक है। नॉर्मली आप देखे होंगे कई जगह लोग टेबल बनाते हैं और डेटा को टेबल के अंदर फिल करके रखते हैं, ठीक है ना। तो राइटर में ज्यादा टेबल का बस यूज यही होता है कि आप टेबल में डेटा को यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। कोई खास टेबुलर फॉर्म में डेटा को कैलकुलेट करने का काम यहाँ पे नहीं होता है। टेबल में कैलकुलेशन का जो काम है वो हम लोग यहाँ पे कहाँ पे करेंगे, स्प्रेडशीट पे करेंगे, ठीक है ना। वहां पे पूरी शीट बनती है और सारा कैलकुलेशन होता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे थोड़ा बहुत डेटा को टेबुलर फॉर्म में कैसे रखा जाएगा वो सारी चीजें यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो काफी इंपॉर्टेंट भी है, एग्जाम में प्रैक्टिकल में भी आता है, इसके क्वेश्चंस भी आते हैं। तो और ध्यान दीजिएगा, टेबल इंसर्ट करने के लिए हम लोग यहाँ पे टेबल मेन्यू में जाएंगे, ठीक है। कभी भी इंसर्ट मेन्यू में यहाँ पे टेबल का कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा। एमएस वर्ड में इंसर्ट में जाके मिलता है, राइटर में, लिब्रे ऑफिस में यहाँ पे टेबल मेन्यू में आपको सारा ऑप्शन मिलेगा। तो टेबल मेन्यू पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए अभी सारे ऑप्शन यहाँ पे हाईलाइट कुछ भी नहीं है, केवल इंसर्ट टेबल वाला एक ऑप्शन हाईलाइट है। तो सबसे पहले हम इस पर क्लिक करेंगे, या फिर इसका जो शॉर्टकट है क्या है, कंट्रोल प्लस F12। ध्यान रखिएगा कि टेबल इंसर्ट करने का जो शॉर्टकट होता है वो होता है कंट्रोल प्लस F12, ठीक है ना, याद रहे। इस पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। जनरल लिखा है, इसमें नेम डाल देंगे टेबल का, आपको किस टाइप का टेबल बनाना है, ठीक है। आप यहाँ पे टेबल का नाम दे देंगे, कॉलम और रोज आपको कितने बाई कितने का टेबल चाहिए, ठीक है। मिनिमम हम लोग जब टेबल बनाते हैं मिनिमम 1 बाई 1 का बना सकते हैं मिनिमम, यानी कि एक कॉलम और एक रो, ठीक है। किसी भी टेबल में मिनिमम एक कॉलम और एक रो तो होगी ही होगी, ठीक है ना। मैक्सिमम डिपेंड करेगा कि आप कितना उसमें बना रहे हैं। मिनिमम 1 और रो और 1 कॉलम का बनेगा। तो हम यहाँ पे कुछ कॉलम्स बढ़ा ले रहे हैं, जैसे यहाँ पे मान लीजिए 1 2 3 4 करीब 5 यहाँ पे जो है हम लोगों ने यहाँ पे कॉलम ले लिया है, और रोज भी हम यहाँ पे करीब 5 रोज ले रहे हैं। अगर हम 5 कॉलम और 5 रो लेंगे तो टोटल कितने सेल्स बन जाएंगे, 5 कॉलम और 5 रो लेंगे तो 25 सेल्स बन जाएंगे, यानी कि 25 सेल्स, 5 इंटू 5, ठीक है ना। तो 5 कॉलम और 5 रो के हेल्प से हम लोग 25 सेल बनाएंगे। तो उसको अभी देखते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पे स्टाइल्स का यूज करेंगे। आपको जो टेबल आपको रखनी है वो कैसा रखना है, यहाँ पे नन अभी है तो नन का मतलब कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई स्टाइल टेबल पे नहीं लगा, मतलब एक नॉर्मल तरीके से जैसे टेक्स्ट लिखता वैसे लिख के आएगा। डिफॉल्ट स्टाइल अगर आप चाहें तो कुछ इस तरीके का लगा सकते हैं, एकेडमिक्स में आप इस तरीके का लगा सकते हैं, या फिर आप अलग अलग डिजाइन के स्टाइल यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पे डिफॉल्ट स्टाइल लगा रहे हैं और इसको इंसर्ट पे क्लिक करें। तो आप देखिए यहाँ पे एक टेबल आ गया, और जैसे ही टेबल का स्ट्रक्चर आया है आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि सारा पूरा ऑप्शन यहाँ पे आपको दिख गया है, ठीक है ना। यानी कि अब ये और टेबल में जब जाएंगे देखिए सारे ऑप्शन एक्टिव हो गए अपने आप से, है ना। अभी तक जो कि नहीं थे, हाईलाइटेड थे, अब वो सारे हाईलाइट हो चुके हैं। तो टेबल लाने से सब अब सारे ऑप्शन अपने आप एक्टिव हो गए, और प्लस यहाँ पे टेबल का पूरा टूल बार आ गया है, पूरा टेबल का टूल बार आ गया। यानी कि आप यहाँ पे अगर नहीं भी जा रहे हैं, या आपको अगर ये नहीं दिख रहा है तो आप यहाँ से करें, अदरवाइज आप यहाँ पे नहीं भी जा रहे हैं तो आप सारे काम यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो उसको हम लोग थोड़ा सा करके देखेंगे कैसे क्या करना है, क्योंकि एक दिन में तो सारा ऑप्शन नहीं हो पाएगा। हाँ, कम से कम 2 दिन का टाइम लग जाता है टेबल में। तो थोड़ा सा आज देखते हैं, थोड़ा सा कल देखते हैं। तो चलिए हम आपको शुरू कर रहे हैं टेबल में। तो सबसे पहले हम टेबल में यहाँ पे हेडिंग लिखेंगे। जैसे यहाँ पे हमने डाल दिया रोल नंबर, टैब प्रेस करते रहेंगे और आगे बढ़ेंगे।
ठीक है, रोल नंबर, टैब प्रेस करके आगे बढ़े। बार बार आपको माउस से क्लिक करने की जरूरत नहीं है सेल्स में लिखने के लिए, आप टैब प्रेस करते रहिए, कर्सर अपने आप एक एक ब्लॉक को क्रॉस करता जाए। यहाँ पे हम लिखेंगे नेम, और यहाँ पे क्या कहते हैं सब्जेक्ट्स लिखेंगे। जैसे सब्जेक्ट में 2-3 सब्जेक्ट हम यहाँ पे लेंगे, जैसे मान लीजिए पहला सब्जेक्ट इंग्लिश का, दूसरा सब्जेक्ट मैथ्स का ले रहे हैं, और तीसरा एक हिंदी ले रहे हैं। ऐसे 3 सब्जेक्ट यहाँ पे, आप चाहें तो अपने हिसाब से सब्जेक्ट्स को बढ़ा सकते हैं ये सब्जेक्ट। अब इन ये पहले तो एंट्री कर लेते हैं। रोल नंबर यहाँ पे आ जाएगा 101, टैब दबाएंगे, नेम यहाँ पे लिख, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिख दिया एक नाम, यहाँ पे दे देंगे आलोक, ठीक है। उसके 3 सब्जेक्ट के मार्क्स दिए जाएंगे। इंग्लिश के मार्क्स ऑफ 100 जा रहा है तो 70, यहाँ पे मैथ्स में मान लीजिए 80 है, और हिंदी में उसके 75, ठीक। और इसको आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा, आप चाहे तो पूरी एंट्री कर लीजिए, या यहाँ से कॉपी करके और ला करके यहाँ पे सेलेक्ट करके यहाँ पे पेस्ट कर, पूरा डेटा आ जाएगा। अब इसमें चेंजेस जो भी करने हैं वो अपने हिसाब से थोड़ा सा चेंज, तो 102 यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे 103 आ जाएगा। तो 3 रिकॉर्ड हम यहाँ पे ले रहे हैं अभी, और इसको हम यहाँ से डिलीट कर दें, ठीक। आलोक है, यहाँ पे कुछ नाम चेंज कर दे रहे हैं, राजा कर दे रहे हैं, और यहाँ पे हम लोगों ने कर लिया मान लीजिए शगु। कुछ नाम बच्चों का चेंज कर, ठीक है ना, 2-3 नाम के बच्चे हो गए हैं, और सबके सब्जेक्ट के मार्क्स भी थोड़े थोड़े यहाँ पे चेंज हुए। जैसे यहाँ पे 80 था तो इसको 85 कर लेंगे, इसको 73 कर लेंगे, ठीक है, यहाँ पे 81 कर लेंगे, और यहाँ पे 75 था 72 कर लेंगे। इस हिसाब से इसको नीचे लाके यहाँ पे भी 70, ऐसे थोड़े थोड़े मार्क्स हम लोगों ने यहाँ पे चेंज कर। अब आप देखिए ये टेबल का जो स्ट्रक्चर था वो तैयार हो गया, यानी कि टेबल में आपने टेबुलर फॉर्म में डेटा को लिख लिया है आराम से, ठीक है ना। ये तो इजी है सारा कुछ करना। अब इसमें हमको यहाँ पे क्या करना है, एक कॉलम और बढ़ाना है, ठीक है ना। और जब भी टेबल यूज करें तो थोड़ा सा इसको एक काम करो, आप यहाँ से इसको वाइड कर लीजिए, पेज को थोड़ा सा वाइड कर लीजिए, ताकि काम करने में भी इजी रहे, है ना। क्योंकि वर्टिकल पेज है, या तो हॉरिजॉन्टल ले लें पेज तो फिर, या फिर वर्टिकल है तो थोड़ा सा वाइड कर लें, तो आप वाइड थोड़ा सा पेज को कर लेंगे तो सही रहेगा। अभी यहाँ पे आपको एक कॉलम चाहिए। अब कॉलम कहाँ पे चाहिए ये चीज हमें डिफाइन करना होगा, कि हमको जो भी करंट कॉलम है उसके लेफ्ट में चाहिए या फिर उसके राइट में। तो अभी हमको उसके राइट में चाहिए, तो हम अपना करंट कॉलम हमारा ये है जहाँ पे कर्सर रखा हुआ एक्टिव है कॉलम, इसके राइट में चाहिए। यहाँ पे देखिए सारे ऑप्शंस आपको दिख जाएंगे। यहाँ पे देखिए लिखा है इंसर्ट रो अबव, इंसर्ट रो बिलो। जो रो होती है वो ऊपर या नीचे जाती है। आप इसमें देख रहे हैं जो ऐसे हॉरिजॉन्टल बना हुआ है वो रो है, और जो ऐसे ऐसे वर्टिकल बने हुए हैं वो कॉलम्स। टोटल कितने कॉलम्स हैं? 5 कॉलम है। रोज कितनी है? 5। 5 इंटू 5 करेंगे 25 सेल्स बन जाएंगी। आप चाहे तो उसको काउंट भी कर सकते हैं, ठीक। नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम से मिला के सेल बनता है, सेल जो कि सबसे छोटी यूनिट होती है टेबल की। अभी यहाँ पे रोज तो हमें चाहिए नहीं, हमें कॉलम चाहिए। देखिए पूछ रहा है कॉलम बिफोर में चाहिए या आफ्टर, तो हमें आफ्टर में चाहिए, तो हम इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक बगल में एक कॉलम आ जाएगा। अब हम यहाँ पे टोटल कर लेंगे, हमको यहाँ पे टोटल करना है, तो हम यहाँ पे टोटल में किस तरीके का टोटल करना है वो हमको देखना है, क्या हॉरिजॉन्टली करना है या फिर वर्टिकली करना है, जैसा भी करना है। तो अभी हमको इस तरीके का कुछ टोटल यहाँ पे करना है, ताकि हम यहाँ पे इन बच्चों का यहाँ पे सारे सब्जेक्ट्स का, और इनके सारे सब्जेक्ट का यहाँ पे, और इनके सब्जेक्ट्स का यहाँ पे। एक्चुअल में जो कैलकुलेशन वाला काम है, हम आपको पहले भी बोले हैं कि सारा काम हम लोग वहाँ पे स्प्रेडशीट पे करते हैं, ठीक है ना, सारा काम कैलसी पे जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक टेबल है, बना रहे हैं, डॉक्यूमेंटेशन का काम है, तो थोड़ा सा बहुत लाइट वेटेड में, जैसे टोटल आप बना लिए फिर टोटल वोटल हल्का फुल्का कर सकते हैं, इतना काम आपको यहाँ पे मिल जाएगा। बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करने के लिए फिर सारा कुछ हम लोग स्प्रेडशीट में वहाँ पे करेंगे, क्योंकि वहीं पे ज्यादातर सब यूज होता है। तो अभी फिलहाल इसको यहाँ पे टोटल करेंगे।
करना कैसे, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, कर्सर रख देंगे। कर्सर रखने के बाद यहाँ पे देखिए एक सिग्मा का बना हुआ है, इस पर क्लिक करिएगा, जो कि आपको यहाँ पे आपको मिलेगा, फॉर्मूला देगा और ऊपर यहाँ पे फॉर्मूला खुल जाएगा। ठीक, यहाँ पे लिखा है इज इक्वल टू सम। सम किसका सम करना है, आप इसको यहाँ से सेलेक्ट करें, तीनों सेलेक्ट कर लेंगे। तो देखिए ये सेलेक्ट करने के बाद लिख क्या आ रहा है, C2 रेंज E2, यानी कि बीच में कॉलन लगा हुआ है, C2 to E2, ये लिख क्या आ रहा है। C2 क्या है, अगर हम इसको ऐसे देखें तो ये A कॉलम है, B कॉलम है, C कॉलम है, D कॉलम है, E कॉलम है, A B C D E और ये F कॉलम है। इधर से देखेंगे ये रोज होती हैं 1 2 3 4 5, ठीक है ना। स्प्रेडशीट में जब आप इसको देखेंगे तो वहां पे कॉलम और रोज लिखे होते हैं, जिससे आपको वहां पे आइडेंटिफाई करना ज्यादा इजी होगा। तो अभी आप बस इसको सेलेक्ट कर लेंगे या फिर आप इसको ब्रैकेट में लिख भी सकते हैं और यहाँ पे चेक कर दीजिएगा। जैसे ही चेक करेंगे आप यहाँ पे देखेंगे तुरंत जो इसका सम होकर यहाँ पे, ठीक, 229। ऐसे ही यहाँ पे करना है, अगेन कर्सर रखेंगे, फिर से आपको फार्मूला बार पे क्लिक करना है, फार्मूला के लिए यहाँ पे गए। अब यहाँ से जरा देखिएगा, जब यहाँ पे गए है ना तो ये क्या कर रहा है, ये पूरा केवल यहाँ पे F2 लिख रहा है, F2 मतलब वो ये ले रहा है ना, उसको लग रहा है कि ऊपर से कुछ सम करना है, ऊपर से नहीं करना है। तो हम क्या करेंगे, अभी जैसे वहां पे किए थे सेम उसी तरीके से यहाँ पे जाके इसको चेंज करें। तो आपने हमें करना क्या है, यहाँ पे F2 को यहाँ पे हटा दीजिएगा, हमें क्या करना है, सम करना है, लेकिन इनका सम करना है, ये पूरा यहाँ से ले लीजिएगा, ठीक है ना। C3 से लेके कहाँ तक का सम करना है, E3 तक, उसको सेलेक्ट करेंगे, इस पर टिक कर दीजिएगा, वो इसका सम आ जाएगा। बात समझ आ गई। फिर यहाँ पे भी ऐसे ही करना है, सेम उसी प्रोसेस में इसको भी कर लेंगे, यहाँ पे क्लिक करिएगा। अब देखिए फिर ये F2 और F3 ले रहा है, उसको लग रहा है कि F2 और F3 सम करना है, बट वी डोंट वांट टू सम F2 एंड F3, ठीक है ना, हम लोग को ये सम करना है। तो आप इसे यहाँ पे कर्सर रखिए पहले, और ब्रैकेट के अंदर का जो उसका सेल एड्रेस है उसको बस रिमूव कर दीजिए। रिमूव करने के बाद ये ब्लैंक हो जाएगा, इसमें सेल एड्रेस आप अपना नया यहाँ पे डाल, पूरा C4 से E4 आप चाहे तो लिख भी सकते हैं, लिखने में गलत ना हो, क्योंकि यहाँ पे बड़ा सेंसिटिव है सॉफ्टवेयर बहुत, है ना। स्प्रेडशीट में तो सारा कुछ लिख के ही करेंगे हम लोग, वहाँ पे पूरा फार्मूला बेस्ड ही काम है, वहाँ मेन्यू वन्यू का कोई काम नहीं होता है कि आपने ड्रैग कर लिया, ड्रॉप कर लिया, माउस कर लिया, ये कर लिया, वहाँ सारा काम कीबोर्ड बेस्ड होता है। लेकिन यहाँ पे आप चाहे तो टाइप भी कर ले या फिर ऑप्शन से क्लिक करके, अभी यहाँ पे जाने के बाद इस पर करिएगा, यहाँ पे सारे नंबर सम हो गए। अब हम इनका टोटल यहाँ पे करना चाहते हैं, इनका टोटल, तो हम यहाँ पे जाके क्लिक रखेंगे टोटल, और इसके लिए आप चाहे तो यहाँ पे टोटल रख लीजिए, और हम यहाँ पे टोटल लिख लेंगे, टोटल, यहाँ टोटल आएगा, और यहाँ पे जाके कर्सर रखेंगे। अब इसका यहाँ पे क्लिक कर देंगे, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे जब आप इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पूरा ऊपर वाला जो आ रहा है उसी को हमें सम करना है, इस पर चेक लगा दीजिएगा, इसका सारा टोटल है, ठीक है ना। इस तरीके से आप जहां सभी करना है, इसको हम इतना सेलेक्ट कर देंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन देगा मर्ज सेल्स, ठीक है ना, मर्ज सेल पे क्लिक कर दीजिएगा, उतना ऑप्शन आपको मर्ज कर देगा अगर आपको उतनी जरूरत नहीं है। एक इसके ऊपर एक रो और बनाएंगे, तो यहाँ पे जाएंगे, इंसर्ट रो अबव वाले पे क्लिक करिएगा, ये वाले पे एक रो आ जाएगी, इतना हम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद इसको भी यहाँ से मर्ज करिएगा, और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे सब्जेक्ट्स, ये सब्जेक्ट्स हो जाएंगे। ऑल सेलेक्ट करना है, यहाँ पे क्लिक कर लेंगे, ऑल टेबल सेलेक्ट हो जाएगी। सेलेक्ट होने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे, हम आपको बोले थे एक दिन जब अलाइनमेंट बता रहे थे, हम आपको बोले थे कि फॉर्मेट में जो अलाइनमेंट मिलता है 3 अलाइनमेंट होते हैं, हॉरिजॉन्टल में लेफ्ट, राइट एंड सेंटर, एक जस्टिफाई मिल जाता है, ठीक है ना। लेकिन जो वर्टिकल अलाइनमेंट होते हैं वो टेबल में ही काम करते हैं, देखिए वो यहाँ पे हाईलाइट हो चुके हैं। तो आपको सेंटर में करना, आप यहाँ पे सेंटर वर्टिकली कर लेंगे, तो वर्टिकली भी सेंटर में और हॉरिजॉन्टली भी सेंटर में रखना है। तो एक बार हम लोग यहाँ पे जाएंगे इस पे, और यहाँ से हॉरिजॉन्टल भी सेंटर में यहाँ पे कर लेंगे, सारा कुछ डेटा हमारा सेंटर में आ गया, ठीक। अब यहाँ से अगर आप इसको यूं करेंगे और ये सेंटर में इसको हटा के अगर ये सेंटर में आप करेंगे, कुछ इस तरीके से आएगा। अभी साइज बढ़ेगा तो उसमें डिफरेंस आपको मालूम चलेगा, क्योंकि जो रो की हाइट और विड्थ है
वो बहुत छोटा सा है, थोड़ा सा है, इस वजह से उसमें मालूम नहीं चल रहा है। तो इसमें हम लोग दोनों वर्टिकल भी सेंटर में और हॉरिजॉन्टल भी सेंटर में यहाँ से करते हैं। इसके बाद आप यहाँ से कलर वलर भी अप्लाई कर सकते हैं, जो भी आप चाहें तो उसको लगा सकते हैं। ऑटो फॉर्मेट स्टाइल है, आप चाहे तो बाद में भी इसको चेंज कर सकते हैं, इस हिसाब से स्टाइल आपको मिल जाएगी। आपको जो भी कुछ करना है आप बाद में भी कर सकते हैं। आप कलर यहाँ से पहले से हटा दीजिए, तो आप यहाँ पे नो फिल कर दीजिए। अब कोई स्टाइल अगर अप्लाई करेंगे तो आप यहाँ से स्टाइल, तो मान लीजिए आप कुछ इस तरीके के स्टाइल लगा रहे हैं, तो वो अभी स्टाइल यहाँ पे नहीं आई है, सेलेक्ट करके शुरू में ही लगाना पड़ेगा, ये स्टाइल बाद में नहीं लेगा। इस पे हम सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे कर्सर रखेंगे, पूरा कहीं पे भी आप कर्सर रख लीजिएगा। उसके बाद अगर इसको भी मर्ज करना तो हम इसको भी यहाँ से मर्ज कर सकते हैं। एक मिनट, ये वाला और ये आपका ऐसे, ये पूरा टेबल यहाँ से बन जाएगा। अब इसमें जो है कुछ चीजें मैं आपको बता दूं, जैसे मान लीजिए अभी ये हो गया। अब हमको इसको फिर से स्प्लिट करना है, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा स्प्लिट करने का। यहाँ पे देखिए ऑप्शन आ रहा है स्प्लिट सेल्स का, इस पे जाएंगे। यहाँ पे पूछेगा आपको ये जो पूरा सेल है, पूरा सेल एक बन गया है ना, उसको कितने पार्ट में स्प्लिट करना है। स्प्लिट सेल्स इनटू टू पार्ट, दो पार्ट। अब दो पार्ट कैसा करना है, ऐसा करना है या फिर ऐसा करना है, तो वो हम बताएंगे। अगर हम हॉरिजॉन्टली करेंगे तो कुछ इस तरीके से डिवाइड हो जाएगा, देख रहे हैं, है ना। लेकिन अगर आप इसको वर्टिकली करते तो वर्टिकली जो है ये कुछ इस तरीके से होगा। यहाँ पे स्प्लिट करने के बाद ये आप देखिए, यहाँ पे वर्टिकली करेंगे ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे। यहाँ से बॉर्डर आप पूरा लगा लेंगे। अगर आपको बॉर्डर कहीं नहीं चाहिए तो नो बॉर्डर करके हटा सकते हैं। कंट्रोल ए, पूरा टेबल सेलेक्ट कर लेंगे या फिर यहाँ पे क्लिक करके टेबल को सेलेक्ट कर लीजिएगा। पूरा टेबल पूरी आ जाएगी जब, अब आप यहाँ से बॉर्डर चाहें तो बॉर्डर का स्टाइल है और बॉर्डर यहाँ पे ऑल बॉर्डर ये दिया है, इसे क्लिक करेंगे पूरा बॉर्डर कंप्लीट आएगा। ठीक, बॉर्डर में कलर वलर भी चाहिए तो आप क्लिक करके यहाँ से टेबल पे बॉर्डर कलर भी अप्लाई कर सकते हैं। बॉर्डर की थिकनेस है यहाँ से आप कम ज्यादा कर सकते हैं, देख रहे हैं। या फिर आप यहाँ से बॉर्डर का कलर भी, आपको कोई कलर में चाहिए तो भी कलर का बॉर्डर यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं नंबर्स के फॉर्मेट्स दिए गए, आप अलग अलग हिसाब से कैसे नंबर फॉर्मेट में, जैसे अगर मान लीजिए आपको ये आपने सेलेक्ट किया या 677 किया, ठीक है, कोई वैल्यू परसेंट में देनी है तो आप उसको परसेंट में भी लगा सकते हैं। अदरवाइज आप सीधे सीधे उसमें यहाँ से जाके पॉइंट्स भी दे सकते हैं। अदरवाइज पॉइंट नहीं चाहिए तो आप पॉइंट हटा सकते हैं। यहाँ से सारा ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। फॉर्मूला एडिट करने के लिए ऑप्शन यहाँ पे मिल रहा है, इंसर्ट एडिट फॉर्मूला। ये वाला पूरा ऑप्शन आपको ये मिलेगा। जब इंसर्ट हो जाए यहाँ से चेक कर देंगे, पूरा आ जाएगा। टेबल को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद जो है यहाँ पे आप ध्यान से थोड़ा सा देखेंगे, अब मान लीजिए कि हमें कुछ टेबल को डिवाइड करना है दो पार्ट में। जैसे कभी कभी होता है कि एक ही टेबल दो पार्ट में बांटी जाती है, कभी कभी ऐसा होता है, लोग बनाते हैं। तो वहां पे अगर मान लीजिए हम इसी को डिवाइड करके दिखा रहे हैं, तो आप यहाँ पे कर्सर रखेंगे और यहाँ पे आप ऑप्शन मिलेगा ये स्प्लिट टेबल का, ये स्प्लिट टेबल। देखिए स्प्लिट सेल तो अलग था जो अभी बताएं, स्प्लिट टेबल पे जब क्लिक करेंगे तो ये पूछेगा कहाँ से करना है, तो हम यहाँ पे नो हेडिंग कर देंगे और यहाँ से ओके करेंगे। ये कुछ इस तरीके से इसको डिवाइड करेंगे। अगेन से उसको मर्ज करना होगा, एक ही टेबल आपका आधा डेटा एक टेबल में जाएगा, आधा डेटा एक टेबल में जाएगा। जैसे कुछ समरी उमरी का पार्ट है कैलकुलेशन का, वो अलग कर लेंगे और कुछ जो डेटा एंट्री है उसको अलग कर लेंगे। ऐसी जरूरत पड़ती है, कई जगह हमने देखा है बहुत लोग को नीड पड़ती है। अब नहीं नीड पड़ेगी तो आप उसको कोई दिक्कत नहीं, आप उसको मर्ज भी कर सकते हैं। यहाँ पे कर्सर रखिए और कर्सर रखने के बाद डिलीट प्रेस करके उसको वापस से उसको वहां पे मर्ज कर सकते हैं। तो ऐसे यहाँ पे हम लोग टेबल को उठा लेंगे। जो बीच के स्पेसेस होते हैं ना उसको हटाएंगे तो गायब हो जाएगा।
यहाँ पे देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं, यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिया हुआ है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो है कॉलम की विड्थ और जो भी रो की हाइट है और कॉलम की विड्थ है वो पूरा अपने हिसाब से लिया हुआ है ना। जब हम लोग टेबल बना रहे थे इस हिसाब से पूरा लिया हुआ था। आपको लगता है कि हमारे पास स्पेस बड़ा कम है, बहुत नैरो जगह है और इतना बड़ा टेबल हम वहाँ पे नहीं फिट कर पा रहे हैं, तो उसको कैसे एडजस्ट करेंगे, उसके लिए आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा। आई थिंक कुछ इसमें से एक ऑप्शन होगा, करके देखिएगा। मिनिमल कॉलम विड्थ एडजस्ट विड्थ, इस पे क्लिक करते हैं और ये ऑप्टिमल कॉलम विड्थ है और ये डिस्ट्रीब्यूट कॉलम इवेंचुअली, तो हम इस पे क्लिक करेंगे। कुछ यहाँ पे कुछ ऑप्शन होगा तो मालूम चलेगा, यहाँ पे तो कुछ हुआ ही नहीं है। कुछ इस तरीके का ऑप्शन होता है इसमें, सेलेक्ट कर लेते हैं पहले सारे कॉलम्स को, मान लीजिए यहाँ पे यस, देख रहे हैं आप, यानी कि ये वाला जो पोर्शन है ये यहाँ से पूरा एग्जैक्ट जितना उसको स्पेस लेना था उतना जगह हमने वहां से प्रोवाइड, ठीक है ना। मतलब आपको मैनुअली नहीं करना पड़ेगा, आप यहाँ से जाकर के इसको यहाँ से करा सकते हैं, ये चीज ऑप्शन यहाँ, ठीक है ना। अगर आपको पूरी बड़ी टेबल चाहिए तो आप इसको यूज कर लें, अदरवाइज आप इसका यूज करें। और इसी में एक टेबल में चले, यहाँ पे देखो आपको स्प्लिट ऑप्शन बता दिए। डिलीट वाला भी अगर आपको जरूरत नहीं होगा कोई रो कॉलम तो आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है ना। अभी तो हमारे पास कोई एक्स्ट्रा कॉलम नहीं है, जैसे अगर एक्स्ट्रा कॉलम ले रहे हैं, मान लीजिए हम यहाँ से एक इंसर्ट कर ले रहे हैं कॉलम, कॉलम आफ्टर कर देते हैं ये, यहाँ पे कॉलम, अब हमें ये कॉलम नहीं चाहिए, हम इसको क्या करेंगे, डिलीट करेंगे, ठीक है ना। अब जब डिलीट करना होगा तो क्या करेंगे, आप कर्सर रखेंगे, आप यहाँ से भी कर सकते हो। देखो यहाँ पे डिलीट वाला रेड वाला डिलीट है और ग्रीन वाला इंसर्ट करने के लिए, तो डिलीट सेलेक्टेड रोज या सिलेक्टेड कॉलम करना है, इस पर क्लिक कर देंगे वो डिलीट हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये जो है एक्स्ट्रा स्पेस लिया हुआ है वो स्पेस हमें एक्स्ट्रा यहाँ से नहीं चाहिए, तो आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए टेबल को, और टेबल को सेलेक्ट करने के बाद पूरी टेबल आप यहाँ से सेलेक्ट करिए और यहाँ पे जाने के बाद इसमें से यहाँ से ऑप्टिमल साइज कर लेंगे, वो ऑप्शन आपको इस तरीके से, ठीक है ना। ऐसे जो है ये थोड़ा सा कंप्रेस कर देगा, ताकि अगर कम जगह में भी आपको टेबल को रखना है तो आप इस हिसाब से रख सकते हैं। तो ये ऑप्शंस यहाँ पे टेबल का दिया हुआ था जो कि यहाँ पे हम आपको बता दिए। बाकी टेबल में यहाँ पे भी सारा ऑप्शन वही दिया है लगभग जो इसमें दिया हुआ है, उसको आप करके एक बार देख लीजिएगा, ठीक है ना। वही है, बैकग्राउंड है, बॉर्डर है सभी। तो ये एक ऑप्शन पूरा टेबल का था। टेबल में आपको लिखना है, थोड़ा बड़ा कुछ कैलकुलेशन करना उसको कर सकते हैं और बाकी इसको डेकोरेट करना, इतना काम करना। बाकी टेबल में कुछ ज्यादा काम नहीं है, ठीक है। कि आप सोचे कि पूरा हम एक काफी कैलकुलेशन वाला काम इस पे करें, वो नहीं करना। थोड़ा सा सम करने की जरूरत होती है, वो यहाँ पे राइटर पे या डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन में कर लेंगे। अब ज्यादा कैलकुलेशन के लिए हम लोग स्प्रेडशीट जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम आपको बताएंगे पूरा डिटेल में कि कैसे क्या चीज सब कुछ किया जाता है, ठीक है ना। वहाँ पे यही था पूरा टॉपिक आज का टेबल वाला, इसको बस कर रहे हैं, इसमें यहाँ से बंद करते हैं।